बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, वो प्राइस एक्शन पे काम करते हैं और प्राइस एक्शन में अंधा पैसा बनता है। भाई मैं कह रहा हूँ, असल में मार्केट में पैसा बनता है तो प्राइस एक्शन में ही बनता है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर भी आप पैसा बना सकते हो मार्केट से, यकीन नहीं करोगे ना। मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा आज की वीडियो के अंदर। इसी चीज़ बताकर जाऊँगा मार्केट में, आपको समझ आ जाएगा कि असल में मार्केट है क्या यार, बड़े प्लेयर्स कैसे काम करते हैं, असल में जो बड़ा पैसा है, जो बोलते हैं ऑपरेटर्स, वो कैसे काम करते हैं, मार्केट कैसे वर्क करती है, हर एक चीज़ आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले। हाय गाइस, मैं हूं हर्ष भगत और आज मैं आ गया हूं 100 डेज कैपिटल चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। थोड़ा सा डिले हो गया, वीडियो के अंदर टेक्निकल इश्यूज कुछ आ गए थे, बट स्टिल आई एम हियर फॉर यू गाइस। और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। मैं आपको ना एक छोटा सा एक टिप देता हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। 100 डेज कैपिटल चैलेंज क्या है, अगेन छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि 1 लाख की कैपिटल को देखते हैं 100 दिन के अंदर मैं कितना बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये चैलेंज नहीं है, सिर्फ ये तो मैं बनाऊंगा 1 लाख की कैपिटल को लेकर जाएगी, हम जितना लेकर जाएंगे 100 डेज के अंदर। लेकिन द मेन पॉइंट इज कि मैं 1 लाख की कैपिटल को वहां तक कैसे लेकर जा रहा हूँ, क्या मेरा माइंडसेट है, क्या साइकोलॉजी है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या मेरे बेसिक फंडामेंटल। कहते हैं फंडामेंटल अगर स्ट्रांग नहीं है तो, अगर जड़ मजबूत नहीं है तो पेड़ भी मजबूत नहीं है, हल्का सा झोंका आएगा उड़ाकर ले जाएगा, राइट। तो वैसे ही अगर आप बेसिक आपके स्ट्रांग नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, तो कोई भी एक हल्का फुल्का डाउनफॉल आएगा या फिर हल्का फुल्का कोई मार्केट के अंदर फॉल आ गया, आपकी कैपिटल के साथ आपको भी उड़ाकर लेकर जाएगा। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है बेसिक सीखना। और इसीलिए मैंने सोचा कि 100 डेज कैपिटल चैलेंज के अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ सिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने 1 लाख की कैपिटल को जितना भी हम ग्रो करेंगे वो कैसे कर रहा हूँ। हर एक चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। अब जो बात कर रहा था मैं टिप की, तो टिप पे आते हैं। 100 डेज कैपिटल चैलेंज के अंदर मैं गिनी चुनी वीडियोस लाने वाला हूँ, गिने चुने टॉपिक्स लाने वाला हूँ। ऐसा नहीं मैं कुछ भी कबाड़ा भर दूंगा इसके अंदर, मैं वो सब व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप सबकी हेल्प हो पाए। तो इसमें बिल्कुल लिमिटेड कंटेंट लाऊंगा, 18-20 वीडियो होगी टोटल। तो मैंने हर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने रजिस्टर पर नोट डाउन करके पूरा प्रॉपर कोर्स बना दिया आपके लिए, बेसिक से लेकर एडवांस तक का पूरा कोर्स बना दिया। पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोर्स अवेलेबल ही नहीं है और आने वाले टाइम पर भी नहीं होगा। यहाँ से कॉपी करके कंटेंट चिपका सकते हैं, लेकिन जैसा कोर्स मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, जैसा कोर्स प्रीमियम कंटेंट, एक सिलेबस वाइज, आप एक चीज़ तभी सीखते हो जब वो सिलेबस वाइज हो। प्राइस एक्शन कहीं और सीख लिया, माइंडसेट किसी और के चैनल पे सीख लिया, ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट कहीं और सीख लिया, स्ट्रेटेजी कहीं और सीख ली, यही करते आ रहे हो। इसलिए आधे ट्रेडर तो लॉस में है, क्योंकि पता ही नहीं है क्या करना है। मैं सब कुछ कंबाइन कर एक चीज़ लाया हूँ, आपके हाथ में परोसने आया हूँ थाली के अंदर। बस आपको इस थाली तक आना है और आपको वो चीज़ उठाकर खानी है। इतना कर सकते हो ना, अगर इतना कर लोगे ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ 100 डेज कैपिटल चैलेंज कंप्लीट होने के बाद आप भी उसी श्रेणी में आ जाओगे जिस श्रेणी में मैं हूँ। 1 लाख के कैपिटल को जितना मैं ग्रो कर पा रहा हूँ, हर एक चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ वो आप भी कर पाओगे। आप भी अपनी कैपिटल को ग्रो कर पाओगे अगर आप इस चैलेंज के हर एक वीडियो को देखते हैं। हर एक प्रीवियस वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं अभी बोल रहा हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, क्योंकि मेरा हर एक टॉपिक पिछली वाली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है या फिर प्रीवियस वाली कम थी। हर एक टॉपिक 18 से 20 वीडियो है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक भी मिस कर दी, वेस्ट ऑफ टाइम। अभी करना है, स्किप कर दो। अगर सही में ट्रेडर बनना है, अगर कुछ सीखना है, तो हर एक वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखना तभी, क्योंकि मैंने ना बहुत मेहनत करी है कंटेंट डिज़ाइन करने में। ठीक है, डिज़ाइन ही ऐसा करा है बेसिक से लेकर एडवांस तक। हो सकता है आपको बेसिक लगे, स्टार्टिंग की वीडियोस आपको बेसिक लगी होगी, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और वैसे ही आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि नाम भी है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है इस बारे में किसी को नहीं पता। अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो आधे लोगों को ना बस पता है प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, वो प्राइस एक्शन पे काम करते हैं और प्राइस एक्शन में अंधा पैसा बनता है। भाई मैं कह रहा हूँ, असल में मार्केट में पैसा बनता है तो प्राइस एक्शन में ही बनता है। और इवन मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मैं भी प्राइस एक्शन पे ही काम करता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि प्राइस एक्शन होता क्या है, तो सब कंफ्यूज है। कोई कहता है यार इंडिकेटर पे काम करना प्राइस एक्शन होता है, कोई कहता है कि सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दो तो वो प्राइस एक्शन होता है, कोई कहता है डिमांड सप्लाई लगा दो तो वो प्राइस एक्शन होता है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। लेकिन किसी को ये नहीं पता प्राइस एक्शन है क्या। क्यों नहीं पता बताऊं? आपको सिखाने वाले यूट्यूबर्स, उनको खुद नहीं पता प्राइस एक्शन क्या होता है। वो खुद कहीं से सुनकर आए हैं, आपको सिखा रहे हैं। और इवन कोर्सेज के अंदर, जो प्रीमियम लाखों के कोर्सेज होते हैं ना, उसके अंदर भी सही से नहीं सिखाया जाता कि प्राइस एक्शन होता क्या है। आधे लोग तो इसलिए कंफ्यूज है कि प्राइस एक्शन होता क्या है। मैं आपको एक गारंटी देकर जाता हूँ, आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली ना, एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि प्राइस एक्शन होता क्या है, प्राइस एक्शन पे काम कैसे करते हैं। और ऐसी चीज़ बताकर जाऊंगा मार्केट में, आपको समझ आ जाएगा कि असल में मार्केट है क्या यार, बड़े प्लेयर्स कैसे काम करते हैं, असल में जो बड़ा पैसा है, जो बोलते हैं ऑपरेटर्स, वो कैसे काम करते हैं, मार्केट कैसे वर्क करती है। हर एक चीज़ आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है, इस वीडियो के बाद आपको
ये आंसर मिल जाएगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है। ठीक है, इतनी डिटेल के अंदर बात करेंगे, हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट इतनी नॉलेजेबल, इतना कंटेंट नॉलेजेबल होगा, मैं ये भी गारंटी देकर जा सकता हूँ। हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक्स आपको डिस्कस करूंगा, हो सकता है आपको आए, ठीक है, आपके लिए रिफ्रेश हो सकता है, अगर आपको आता है वो रिफ्रेश हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आज की वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ आप नया सीख कर जाओगे ही जाओगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लास्ट तक देखना वीडियो। उसका रीज़न क्या है, मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरा कंटेंट सीख कर जाओ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बताऊँगा। आपको पता है मेरा कंटेंट में हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया होता है ज़रूर, ठीक है। कैसे होगा, क्या होगा, आपको एक्साइटेड करने के लिए मैं बता रहा हूँ छोटी मोटी बात कि बड़े प्लेयर्स कैसे काम करते हैं ना। एच लेवल मैं निकालता हूँ मार्केट में। एच लेवल क्या है, प्राइस एक्शन ही तो है। मैं कैसे काम करता हूँ, प्राइस एक्शन पे तो करता हूँ, हर एक चीज़ प्राइस एक्शन ही है। ये प्रूफ भी करके जाऊँगा और चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे बढ़ने से पहले, वीडियो में बढ़ने से पहले, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने अपना PNL शेयर करा था। लास्ट टाइम क्या हुआ था, ग्लिच हो गया था, कुछ डेट ऊपर नीचे हो गई थी, ठीक है, 2-3 महीने का दिख गया था वो। इवन मैं ट्रेड नहीं करता इस अकाउंट में ज़्यादा, पहले नहीं करता था, अब मैंने चैलेंज जब से स्टार्ट करा उसमें ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए वो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। 5 लाख का प्रॉफिट था, वो 3, साढ़े 3, 4 लाख आसपास होगा अभी भी 10 दिन का, ठीक है, क्योंकि मैंने 10 दिन ही ज़्यादा ट्रेड करा है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं वो PNL दिखाता हूँ कि मैंने 10 दिन के अंदर कितना पैसा बनाया है। 1 लाख के कैपिटल को मैंने 10 दिन के अंदर कितना ग्रो कर दिया है, पहले मैं वो दिखाता हूँ, उसके बाद हम बढ़ते हैं प्राइस एक्शन पर, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि मार्केट में पैसा बनता है, कैसे बनता है वो सिखाऊंगा 100 डेज कैपिटल चैलेंज के अंदर। तो देखो भाई, आप ना ध्यान से देख लो, ठीक है। डेट है 16 तारीख, 16 अगस्त, और ये है 30 अगस्त। मैंने इसी डेट का पिछली बार दिखाया था, हो सकता है मेरे को याद नहीं है, 29 हो सकता है, 30 हो सकता है, तो इसलिए मैंने 30 लगा दी है। तो यहाँ पर ये डेट है आपके सामने, ठीक है। डेट में आपको मैंने शो करा हुआ है, अगेन मैं शो कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट होता है 3,46,000 इन जस्ट 10 days विथ 1 लाख कैपिटल। आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस इट्स 3,21,000 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यार 350% का रिटर्न इन जस्ट 10 days। मार्केट में कोई और बना सकता है तो वो हम ही हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मात्र 10 दिनों में हमने 1 लाख की कैपिटल को कर लिया 3.5 लाख। 350%, जो बोलते हैं कि साल का 10% निकालना है, 12-15% निकालना है, इन्वेस्टमेंट में निकालना है यार। ट्रेडिंग के अंदर हम इतना ही निकालते हैं, इससे भी ज़्यादा निकाल सकता हूँ मैं। अगर मैं रिस्क लूँ इस अकाउंट के अंदर तो मैं आपको ये सेम, जो ये 1 लाख, जो ये 3.5 लाख दिख रहा है, ये मैं आपको 10 दिन के अंदर मैं आपको 20 लाख भी दिखा सकता था, ठीक है। 10 दिन के अंदर 20 लाख मैं दिखा सकता हूँ आपको, बट नहीं दिखाऊंगा। क्यों? रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे, छोटा रिस्क लेंगे, क्योंकि ये आपको दिखाना है अकाउंट। मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहता कि एक दिन प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, एक दिन लॉस ज़्यादा हो रहा है। मैं प्रॉपर एक बैलेंस्ड वे में चलना चाहता हूँ। इस चैलेंज के अंदर मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर ये चैलेंज, राइट। तो मैं उसको निभाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। तो कम रिस्क से भी इतना बन सकता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं प्राइस एक्शन पर। तो प्राइस एक्शन को समझने से पहले समझना होगा कि मार्केट क्या होती है। मार्केट के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें होती है, ठीक है। मार्केट के अंदर ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक इंसान खरीद रहा है तो दूसरा इंसान बेच रहा है, ठीक है। दोनों, एक इंसान कुछ दे रहा है तो उसके बदले कुछ मिल रहा है, इसे कहते हैं हम ट्रेड। तो मार्केट में सिर्फ 2 चीज़ों पर ट्रेड होता है, प्राइस और टाइम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्राइस और टाइम। आप सोचो कि प्राइस पे तो ट्रेड समझ आ गया। प्राइस पे ट्रेड क्या होता है कि मैंने नीचे बाय कर लिया, ठीक है, ऊपर गया तो मैंने सेल कर दिया। तो अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि प्राइस का ट्रेड होता है, तो प्राइस का ट्रेड तो आपको समझ आ जाएगा कि प्राइस का ट्रेड तो होता है ना यार, कि मैंने मान लो एक शेयर लिया तो 100 रुपये के भाव पे लिया तो 150 रुपये में बेच रहा हूँ, तो प्राइस एक दे रहा हूँ तो प्राइस में ले रहा हूँ, प्राइस के बदले प्राइस। तो प्राइस यहाँ पर ट्रेड होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन टाइम भी ट्रेड होता है, हम मतलब टाइम के बदले भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे यार, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ टाइम के बदले भी पैसा कमाया जाता है, ठीक है। आप बोल रहे हो, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि टाइम के बदले मतलब हम कुछ लगा नहीं रहे, हमारे को सिर्फ टाइम के बदले सिर्फ बैठे बैठे पैसा आता है। बिल्कुल आता है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूँगा तो मानोगे मेरी बात, अभी मैं प्रूफ करूँगा तब मान जाओगे, ठीक है। तो प्राइस के बदले समझ आ गया कि प्राइस के हमें बदले कैसे पैसा बनता है, कि हमने एक पैसा प्राइस लगाया है मार्केट में, मान लो 100 रुपये पे लिया है, वो 150 जाएगा तो हम 150 पे निकल जाएंगे, तो हमने प्राइस दिया और फिर एक महंगे प्राइस पे प्राइस बेच दिया, तो प्राइस के बदले हमने ट्रेड किया। अब टाइम के बदले ट्रेड कैसे होता है, अब ये होता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या होता है, मान लो मैंने 100 रुपये के ऊपर सेल करा, ठीक है, प्राइस जो था वो 100 रुपये चल रहा है, 100 रुपये चल रहा है। 5 मिनट के बाद क्या होगा, अगर प्राइस 100 रुपये भी होगा ना, ठीक है, मान लो जो एसेट है उसका प्राइस 100 रुपये भी है ना, जो, लेकिन उसका जो प्रीमियम है वो डिके हो जाएगा, ठीक है। प्रीमियम डिके जिसको समझ नहीं आया, ऑप्शंस के अंदर अगर हम एक ही जगह पे रहते हैं, ऑप्शन बाइंग के अंदर स्पेसिफिकली, ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर हम जब मान लो हमने कॉल ली है, हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती, मार्केट एक ही जगह पे रह जाती है, तो मार्केट में प्रीमियम डिके हो जाता है। यहाँ पे खड़े खड़े मार्केट में प्रीमियम जो है वो घटता जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम।
जितना टाइम बढ़ता जाएगा और मार्केट एक जगह पर रहेगी उतना प्रीमियम घटता जाएगा। इसलिए एक्सपायरी पे कॉल्स जो है वो जीरो हो जाती है। क्यों? मार्केट तो सेम जगह पर है लेकिन कॉल क्यों जीरो हो गई? टाइम पूरा हो गया है। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पर, हमने कुछ करा। मान लो हमने एक्सपायरी वाले दिन का एग्जांपल लेते हैं। एक्सपायरी वाले दिन हमने 100 रुपए के ऊपर हमने एक जो है कॉल को सेल कर दिया। ठीक है, और मार्केट एक ही जगह पे रह गई। अब क्या होगा, वो 100 रुपए की कॉल 80, 90, 80, 70, 60 आ जाएगी। मान लो 60 रुपए आ गई। ठीक है, प्राइस तो वहीं पर है, प्राइस तो हमने ट्रेड नहीं करा। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में खड़े खड़े जो है 100 रुपए से 60 रुपए आ गई, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम पूरा हो गया तो वो 60 रुपए आ गई। अब ये 50 भी जाएगी, 40 भी जाएगी, 30 भी जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। तो मार्केट के अंदर सिर्फ दो चीज़ों पे ट्रेड होता है, एक प्राइस और एक टाइम। प्राइस, हमने एक प्राइस पे करा है, एक प्राइस पे हम सेल कर देंगे। टाइम का क्या हुआ, हमने सिर्फ बैठे बैठे भी, ऑप्शन सेलर्स जो है वो बैठे बैठे ही तो पैसा बनाते हैं। टाइम जितना बीतता जाएगा वो टाइम बीतने का वेट करते हैं। वो ये नहीं वेट करते कि मार्केट ऊपर जाएगी, वो ये नहीं वेट करते कि प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने का वेट नहीं करते, वो टाइम का वेट करते हैं कि टाइम पूरा हो जाएगा। तो एक प्राइस और एक टाइम, इतना डीप के अंदर समझा रहा हूँ मैं आपको, प्राइस और टाइम। मतलब आपने ये चीज़ ना आपके दिमाग में आई होगी, लेकिन आपने इतना ध्यान से नहीं कभी सोचा होगा कि मार्केट के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ों पे ट्रेड होता है, प्राइस और टाइम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये सीखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। मतलब आप एक नॉलेजेबल ट्रेडर बनना है आपको। ठीक है, नॉलेजेबल ट्रेडर कौन होता है? हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, काम आए या ना आए, हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब जब हमारी बात हो रही है प्राइस की, प्राइस एक्शन के ऊपर बात करने वाले, हम ज़्यादा डिटेल के अंदर और ज़्यादा नहीं जाएंगे, जितना समझाया उतना सफिशिएंट है। तो हम प्राइस की थोड़ी सी और बात करते हैं। ठीक है, और प्राइस की जब हम बात करते हैं स्टार्ट, तो प्राइस के अंदर सिर्फ 4 चीज़ें होती है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अब एक बात बताओ, आप प्राइस को कैसे देखते हो, आप कैसे फील करते हो प्राइस को? चार्ट है एक, अगर वहाँ पे आपको क्या लगता है वहाँ पे प्राइस क्या होता है? प्राइस आपके सामने है, प्राइस होता क्या है? प्राइस होता है इन 4 फॉर्म के अंदर, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, यानी कि एक कैंडल के फॉर्म में होता है प्राइस। हम अगर प्राइस को देख रहे हैं चार्ट के ऊपर, तो किस फॉर्म में देख रहे हैं? कैंडल के फॉर्म में देख रहे हैं ना। मान लो मार्केट के अंदर एक कैंडल बनती है, तो वो कैसे बनती है? लेट्स से अगर वो कैंडल जो है वो उसका जो ओपन है वो 10 रुपये हुआ, ठीक है, 10 रुपये वो ओपन होती है, हल्का सा नीचे जाती है, 8 रुपये तक जाती है, और उसके बाद फिर वो ऊपर जाती है, वो मान लो 15 तक, ठीक है, 15 रुपये तक ऊपर जाती है हल्का सा। फिर जब मान लो ये 5 मिनट की कैंडल है, तो 5 मिनट मान लो पूरे होते 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 ऊपर गई, और फिर हल्का सा वो नीचे आई ही थी, और यहाँ पर 5 मिनट पूरे हो गए, और यहाँ पर वो कैंडल जो है वो क्लोज हो गई 12 रुपये के प्राइस पर। तो यहाँ पर एक कैंडल बन गई। तो ऐसे फॉर्म होती है कैंडल। ये तो इतना बेसिक तो जानते होगे, राइट? तो एक मैंने फिर भी स्टिल डीप के अंदर बता रहा हूँ, क्योंकि हम प्रॉपर डीप के अंदर डिस्कस करेंगे हर एक चीज। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हो गई। तो इसमें क्या हुआ, ये ओपन है, ठीक है, यहाँ पर कैंडल ओपन हुई थी, ग्रीन कैंडल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ओपन हुई थी, यहाँ पर इसने लो लगाया, ठीक है, ये इसका हाई था 15 रुपये, और ये हमारा 12 रुपये पे क्लोज हो गई। तो प्राइस के अंदर सिर्फ हम 4 चीज़ों की वजह से एक मार्केट के अंदर प्राइस को देख पाते हैं। प्राइस को देखने का और कोई जरिया नहीं है, प्राइस को देखने का सिर्फ एक जरिया है, ये ओपन, हाई, लो और क्लोज, यही है प्राइस। ठीक है, और ये प्राइस जो है वो बनता कैसे, ये कैंडल बनती कैसे? इसके अंदर सिर्फ 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक बायर और एक सेलर। बायर जो मार्केट को ऊपर लेकर जाता है, जो खरीदता है माल, ठीक है, जो ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, और जो सेलर होता है वो मार्केट में माल को बेचता है। अगर ये दोनों पार्टी नहीं हो मार्केट के अंदर, तो प्राइस मूव नहीं होता। एक बात बताओ, अगर बायर है, कोई बंदा खरीदे जा रहा है, लेकिन बेचने के लिए कोई है ही नहीं, तो वो खरीद कैसे पाएगा? अगर मान लो आप एक पेन लेने गए हो, ठीक है, आप बाय करने गए हो एक पेन मार्केट के अंदर, लेकिन खरीदने के लिए गए तो हो, लेकिन दुकान खुली नहीं है, तो आप क्या खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि सैलरी नहीं है, तो आप बायर क्या कर लोगे, राइट? तो मार्केट एक लाइन होती है ना, बिल्कुल एक इंसान डेड हो जाता है, उसके बाद एक जो लाइन रहती है वो लाइन सीधी रहती है, राइट? तो वैसी लाइन चलती रहेगी, तो मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगी नहीं। मार्केट के अंदर मूवमेंट कब आती है? एक बायर है और एक सेलर है। बायर मान लो 10 रुपये पे खरीद रहा है, तो सेलर 12 रुपये बेचेगा, 12 रुपये बेचेगा, और फिर उसके बाद कोई खरीदने वाला होगा, फिर वो 14 रुपये बेचने वाला आएगा कोई, और वो जो जिसने 12 रुपये पे खरीदा था, अब वो 14 रुपये बेचेगा किसी को, 14 रुपये में बेचेगा। अब वो जो बायर था वो सेलर हो गया, सेलर जो है वो बायर हो गया, ऐसी मार्केट चलती रहती है। दैट्स इट, 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, बायर एंड सेलर, ठीक है। लेकिन मार्केट के अंदर एक गोल्डन रूल है, कहते मतलब आपके दिमाग में ये आएगा कि कलर से हमें पता चल जाता है कि ज़्यादा बायर्स एक्टिव है या फिर ज़्यादा सेलर्स एक्टिव है। लेट्स से इफ़ यू आर सेइंग कि ग्रीन कैंडल बन गई तो मतलब है कि बायर ने बनाई है ना, और रेड कैंडल बन गई तो मतलब है कि सेलर ने बनाई है। लेकिन अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रीन कैंडल मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बायर ने बनाई है, या फिर रेड कैंडल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सेलर ने बनाई है। कलर्स डिनोट करते हैं, राइट? कलर्स डिनोट करते हैं, कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आप ये बोलोगे कि ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स एंड रेड कैंडल मतलब सेलर्स, तो वो गलत है, ठीक है। मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, ग्रीन कैंडल बन गई इसलिए बायर स्ट्रॉन्ग है, और सेलर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि रेड कैंडल बन गई, तो ये गलत है। इसको मैं
आपको समझाता हूँ तो आपको समझ आएगा थोड़ा सा, ठीक है। स्टिल मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारे कैंडलस्टिक का मैंने अलग से एक प्रॉपर एक वीडियो रखी हुई है आपके लिए, ठीक है। उस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कैंडलस्टिक के बारे में। एक हल्का सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको ये क्लैरिटी हो कि ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि बायर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। थोड़ा सा माइंडसेट आपको खुलेगा, धीरे धीरे चीज़ें खोलूंगा, ऐसा नहीं कि एक साथ पटारा खोल दूंगा पूरा, समझ नहीं आएगा कुछ, एक साथ खोल दिया तो इतना ज्ञान है। और मैं आपको सही बताऊँ 100 डेज कैपिटल चैलेंज मतलब ये भी है, ठीक है। आपको स्टिल थोड़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस लगने वाली है, अभी आगे जाकर बहुत ज़्यादा एडवांस लगने वाली है, लेकिन मेरे लिए वो भी चीज़ें एडवांस नहीं है, मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है यार। मतलब इतना ज्ञान है ना कि आप लेना जब स्टार्ट करोगे तो समझ ही नहीं आएगा कि भाई कहाँ से आया ये इंसान, इतना ज्ञान कैसे है, एक्सपीरियंस है, आपको भी आ जाएगा, सारी चीज़ें सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब इस पे फोकस करते हैं। अब आपके सामने मैंने 3 ग्रीन कैंडल बनाई है, मान लो ये तीनों ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब आप ये है ऑप्शन ए, ठीक है, ये है ऑप्शन बी और ये है ऑप्शन सी, और ये तीनों ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तीनों ग्रीन कैंडल है। अब आप मुझे बताओ, ये वीडियो को पॉज करना अभी, ठीक है, ये वीडियो को पॉज करो। आप मुझे बताओ कि इन तीनों ग्रीन कैंडल के अंदर से सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल कौन सी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। आप इसको वीडियो को पॉज करो, यहाँ पर मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक्टिविटीज़ करो, तभी एंगेजमेंट बढ़ेगी यार, तभी आपको समझ आएगा चीज़ें। मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बोलकर चला गया यूट्यूब पर, आप सोकर चले गए, ठीक है, आप सुनकर चले गए। मैं नहीं चाहता सुनकर जाओ, हर एक चीज़ आपके दिमाग के अंदर घुस जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली है 100 डेज कैपिटल चैलेंज के अंदर, इवन आपके ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें काम आने वाली है। ये काम तभी आएगी, आपको यूज़ तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, मैंने जिम्मा लिया आपकी ट्रेडिंग अच्छी करने की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये अगर आप सीरियस हो ना तो बताओ, A B C बता दिया, अब आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है वो है सी कैंडल, ठीक है। सी कैंडल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल। अब उसका एक लॉजिक है, ठीक है। लॉजिक क्या है, यहाँ पर जो हमारी शेडो है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो मिक्स शेडो है, यानी कि जो बॉडी है वो तो ठीक है, लेकिन हमारी शेडो दोनों साइड सेम है, यानी कि बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है और सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो हमारी शेडो है वो ऊपर वाली साइड है, ठीक है। ये कैंडल ग्रीन है, लेकिन इसका अगर मैं आपको ये बोलूँ ना, ये कैंडल ग्रीन है, बट इसके अंदर जो सेलर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या आप मेरे पे विश्वास करोगे? कोई बात नहीं, मत करो ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये स्ट्रॉन्ग है तो वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो शेडो है ऊपर साइड छोटी है, कैंडल की बॉडी जितनी भी हो, लेकिन नीचे का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, नीचे का प्रेशर ज़्यादा है, जो नीचे की शेडो है बहुत ज़्यादा है। मार्केट यहाँ तक गई थी, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर है कि मार्केट ऊपर ले गई, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है, और यहाँ पर इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है सी। तो जिन्होंने भी सी टाइप करा था तो वो टाइप सी इन द कमेंट सेक्शन, यू आर विनर। और ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं कैंडल स्टिक के अंदर ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा। अब एक छोटा सा गोल्डन रूल है, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। बाय एट लो, सेल एट हाई, ये एक रूल है मार्केट के अंदर, सिर्फ यही है। बाय एट लो, बायर्स हमेशा बॉटम पर आएंगे, ठीक है, और सेलर्स हमेशा हाई पर आएंगे। ये सुना तो होगा आपने, बाय एट लो, सेल एट हाई। बायर्स हमेशा बॉटम पर आते हैं, सेलर हमेशा हाई पर आते हैं। बट क्यों आते हैं? सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसको। मान लो आप कोई सामान खरीदने गए, तो इस एग्जांपल से आएगा ना, आपको दिमाग के अंदर घुस जाएगा एग्जांपल, आपको समझ आ जाएगा कि बायर्स ही मतलब बॉटम पर ही क्यों लेते हैं बायर्स। मतलब बायर्स सेल हाई पे भी तो ले सकते हैं ना, लेकिन वो बॉटम पर क्यों लेते हैं। सेलर्स जो है वो हाई पर क्यों सेल करते हैं? आपने कभी दिमाग लगाया, सेलर्स हमेशा हाई पर ही क्यों सेल करते हैं, वो बॉटम पे क्यों नहीं करते? मतलब ये बिल्कुल सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, बट स्टिल इसका भी आंसर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट वक्त को फॉलो कर रहे हो, आपकी हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इसलिए मैं पूरी कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर एक चीज़ डिस्कस करूँगा आपके साथ। मान लो आप कोई सामान लेने गए मार्केट के अंदर, ठीक है, और लेट्स से आपको एक पेन लेना है, ठीक है। आप जब पेन लेने जाओगे, या फिर आप कोई कपड़े लेने गए, लेट्स से कपड़े लेने गए, ठीक है, तो कपड़े लेने गए आप कितने प्राइस पे लोगे? कम प्राइस पे लोगे या फिर ज़्यादा प्राइस पे? लेट्स से अगर वो प्राइस है 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये का प्राइस है, तो आपके क्या मतलब भैया को क्या बोलोगे जाकर? भैया एक काम करो, 100 रुपये का एक काम करो 150 रुपये दे दो, बोलोगे? नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे? भैया 100 रुपये नहीं, एक काम करो लास्ट 80 लगा लो, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे? वो तुमने कम करा, तुम बॉटम पे बेच रहे हो, ठीक है, 80 भी लगा लो, वो क्या बोलेगा? एक काम करो भैया 95 कर लेते हैं, ठीक है, उसने हाई पर सेल करा। यहाँ पर बायर कौन है, सेलर कौन है? मैं हूँ बायर, मैं खरीदने गया हूँ, मैं 100 रुपये की चीज़ को 80 में लेने गया हूँ, मैं 80 में ले रहा हूँ, बॉटम पर ले रहा हूँ, ठीक है, लो पे ले रहा हूँ। अब जो बेच रहा है मेरे को सामान, वो हाई पर बेचने की कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है कि 95 पर ले लो, एक काम करो, ठीक है।
मैं उसको बोल रहा हूँ कि काम करते 85, अभी भी स्टिल बॉटम। उसने बोला कि एक काम करते भैया 90 पे ले लो। तो वो क्या कोशिश कर रहा है, सेल एट हाई, एंड मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, बाय एट बॉटम। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, क्यों एक बायर जो है हमेशा नीचे लेने की कोशिश करता है और क्यों एक सेलर हमेशा हाई बेचने की कोशिश करता है, हाई प्राइस पे बेचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसी के अंदर ही मार्केट के अंदर पूरा जो है मैनेजमेंट चलता है, पूरी मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन ट्रेड जो है वो चलता है। अब घुमा फिरा कर जब हम छोटा सा एक क्वेश्चन आता है कि प्राइस एक्शन है क्या, तो यार प्राइस एक्शन ना, मैंने आपको जितना अभी तक सिखाया है, मैंने कैंडलस्टिक के बारे में सिखा दिया और मैंने बताया प्राइस होती है, ठीक है, एक वॉल्यूम होती है। मार्केट के अंदर सिर्फ दो चीज़ें होती है, अगर मैं आपको सही बताऊं चार्ट के ऊपर, जो मार्केट को चला रहे हैं, सिर्फ दो चीज़ें हैं, प्राइस और वॉल्यूम, ठीक है। मार्केट सिर्फ दो चीज़ों पर रन करती है, प्राइस और वॉल्यूम। प्राइस और वॉल्यूम, प्राइस इज द मदर ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। और अगर मदर ऑफ स्टॉक मार्केट प्राइस है तो वॉल्यूम हमारे हो गए क्या, फादर ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो वॉल्यूम फादर है और प्राइस हमारे जो है वो मदर ऑफ स्टॉक मार्केट है। तो अब इसके अंदर जो हमारे बच्चे हैं वो भी हो गए ऑब्वियसली, राइट। तो बच्चे कौन है, इंडिकेटर्स, ओआई डेटा, ये बच्चे हैं जिनको हमने बनाया है। प्राइस जो है और वॉल्यूम जो है वो सबसे ऊपर है, जो खुद बने हैं, मदर फादर खुद बने हैं, उन्होंने बनाया है अपनी सहूलियत के लिए, अपने बच्चों को, हमारी हेल्प के लिए, ठीक है। हम अपनी हेल्प के लिए इंडिकेटर्स बनाते हैं, हम अपनी हेल्प के लिए ओआई डेटा बनाते हैं, लेकिन ओआई डेटा इंडिकेटर्स कुछ भी नहीं है। असल में मार्केट में दो ही चीज़ें हैं, प्राइस और वॉल्यूम, दैट्स इट। उनका कॉम्बिनेशन से दो तीन चीज़ें बनी हैं, इंडिकेटर्स हो गया, ओआई डेटा हो गया, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बनी हैं, बट स्टिल द मेन थिंग इज प्राइस एंड वॉल्यूम। उसके पीछे नीचे जो चीज़ें निकली है वो सारी हमारी अपनी यूज़ के लिए बनी है, क्योंकि पहले इंडिकेटर्स नहीं होते थे, राइट। पहले इंडिकेटर्स कैसे हुए, पहले तो चार्ट ही नहीं होते थे, पहले तो सिर्फ जो आपने देखा होगा ऑफलाइन ट्रेडिंग चलती थी, राइट। तो वहाँ पे चार्ट नहीं होते थे, तो फिर इंडिकेटर्स कहाँ लगाओगे। तो आप ये बोलोगे कि अगर इंडिकेटर्स नहीं थे तो मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती, तो ऐसा तो पहले होता था, बिना इंडिकेटर्स के भी ट्रेडिंग होती थी। हमने इंडिकेटर्स बनाए अपनी ईज़ के लिए, ताकि हमें जो डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाता है वो हमें थोड़ा जल्दी ले पाए, ठीक है। तो इंडिकेटर्स हमने अपनी ईजीनेस के लिए करा, ईज के लिए किया कि हमें हेल्प मिलेगी अपनी ट्रेडिंग के अंदर। हमें जो मार्केट के अंदर डिसीजन लेने में 1 साल लग जाएगा, उसको हमने 1 महीने में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब प्राइस एक्शन क्या है उस पर बात करते हैं। सब कुछ मिला दो, यही प्राइस एक्शन है। प्राइस एंड इट्स एक्शन, प्राइस एंड इट्स एक्शन इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन हर एक चीज़ है, सब कुछ मिला दो प्राइस एक्शन है। कोई बंदा मेरे को यहाँ पर गलत प्रूफ करके दिखा दे, मैं चैनल बंद कर दूंगा, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। हर एक चीज़ प्राइस एक्शन है। इंडिकेटर्स क्या है, प्राइस ही है। इंडिकेटर्स किस पे बनते हैं, किस चीज़ पे बनते हैं, प्राइस पे तो बनते हैं। कोई भी ऐसा इंडिकेटर उठाकर दिखा लो, मैं यहाँ पर प्रूफ कर दूंगा। कोई सा दिमाग में आपको इंडिकेटर आए, मैं प्रूफ कर दूंगा प्राइस पे बना है, ठीक है। प्राइस पे बना है। कैंडलस्टिक कैसे बनती है, प्राइस पे बनती है, ठीक है। कैंडलस्टिक, इंडिकेटर, ओआई डेटा किस पे बन रहे हैं, वॉल्यूम पे या प्राइस पे, ठीक है। तो दो ही चीज़ें हैं सिर्फ, प्राइस एंड वॉल्यूम, दैट्स इट। बाकी सब इसके अंदर है, ये सारा कॉम्बिनेशन मिलाकर है प्राइस एक्शन। प्राइस का एक्शन इज प्राइस एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बेसिक समझ आ गया कि प्राइस एक्शन क्या होता है। अगली बार कोई पूछेगा तो बता दो भाई, सब कुछ ही प्राइस एक्शन है मार्केट के अंदर। बचा ही क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, हर एक चीज़ तो प्राइस एक्शन ही है। इंडिकेटर प्राइस एक्शन है, ओआई डेटा प्राइस एक्शन है, और कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन है। हर एक चीज़ प्राइस का एक्शन मूवमेंट हो रही है, प्राइस एक्शन है। सिंपल एंड सॉर्टेड। अब आपको क्लियर हुआ प्राइस एक्शन क्या है, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा एडवांस चलने की कोशिश करते हैं, वीडियो को थोड़ा सा और ऊपर जोश भरते हैं, एडवांस लेने की कोशिश करते हैं। ये टॉपिक जो है ना, प्राइस एक्शन, बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, ठीक है। बट हमें बोरिंग नहीं करना, हमें सीखना है। मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको नींद आए यहाँ पर, ठीक है। स्टिल इसलिए मैं थोड़ा सा एंगेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, एनर्जाइज्ड वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं ज़्यादा एनर्जी दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको नींद ना आ जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब अगर ये मिस कर दिया ना आपने, इससे पावरफुल नहीं है कुछ, क्योंकि यही है मार्केट ही यही है। यही मिस कर दिया तो फिर मार्केट ही मिस कर दी ना, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखो, ठीक है। तो वीडियो में बढ़ने से पहले मेरे मेंटर है, उनका एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कोर्स, एक स्ट्रैटेजी लॉन्च हो रही है। तो वो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी से मैंने भी वो काफ़ी पैसा बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी बना पाओ। तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप भी वो स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं जिसके ऊपर हमने पैसा बनाया है, हमने 50,000 की कैपिटल को 50 लाख की है, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी अगर आप सीखना चाहते हो तो उनका जो है स्ट्रैटेजी लॉन्च हो रही है 21 सितंबर को। तो कुछ दिन बचे हैं, रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। आप अभी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको ये लग रहा है कि प्राइस एक्शन खत्म हो चुका है, मैंने ऊपर की बातें कर दी है और प्राइस एक्शन खत्म हो गया है, हर्ष भाई तो बोल रहे थे बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं सिखाने वाला हूँ, मतलब उसमें वो उसलिए कुछ नहीं बोल रहा, सिखाने वाला हूँ। बट प्राइस एक्शन खत्म हो गया ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन का अभी स्टार्ट हुआ है। प्राइस एक्शन खुद में एक बड़ा टॉपिक ऐसा है कि मैं सिर्फ 100 दिन सिर्फ प्राइस एक्शन में बोलूँ ना तो भी कम है। इतनी सारी चीज़ें प्राइस एक्शन में, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ।
जिसके अंदर से मैं जो है मेन 4 चीज़ें आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ, 4 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ प्राइस एक्शन के। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टाइप ऑफ ट्रेंड। मार्केट के अंदर ना आपको ये जो प्राइस एक्शन टॉपिक है ना, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, पहली बात ये कॉन्सेप्ट है। मार्केट के अंदर स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट से बनती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे? तो कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट बताने आया हूँ आपको मैं। पहला कॉन्सेप्ट है टाइप ऑफ ट्रेंड। मार्केट के अंदर सिर्फ 3 टाइप ऑफ ट्रेंड होते हैं। पहला ट्रेंड है अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड और तीसरा है साइडवेज मार्केट। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझते हैं इसको, मतलब ऊपर से समझते हैं, आपको समझ आता है इसको। इसका मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा। अप ट्रेंड मतलब मार्केट लगातार ऊपर जा रही है, डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट नीचे जा रही है, साइडवेज मार्केट एक ही रेंज में घूमी जा रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। ठीक है, तो अप ट्रेंड के अंदर ना, अप ट्रेंड के अंदर भी एक मूव है, एक इसको भी एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इसको भी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं हम। ठीक है, एक पॉइंट है, मतलब इसके अंदर 2-3 चीज़ें और ऐड कर दो ना, इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बन जाती है। ये ट्रेंड आपको लग रहा है बहुत सिंपल चीज़ें है ना, सिंपल चीज़ें डजन वर्क इन मार्केट, बट द मेन पॉइंट इज सिंपल चीज़ें ही वर्क करती है मार्केट के अंदर। तो ये सिंपल चीज़ें इतनी सिंपल है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर भी आप पैसा बना सकते हो मार्केट से, यकीन नहीं करोगे ना। मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो पहला है टाइप ऑफ ट्रेंड। अप ट्रेंड की बात करते हैं तो ये हमारा हो गया टॉप, ये हमारा हो गया बॉटम। उसके बाद ये देखो, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इसको ये HB का मतलब है हायर बॉटम। ठीक है, और इसका मतलब है हायर टॉप। हायर बॉटम हायर टॉप का मतलब क्या है? और ये लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। ठीक है, हायर बॉटम एंड हायर टॉप। अब ये चीज़ें ना, ये कॉन्सेप्ट है, अगेन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको डीप के अंदर समझेंगे। ये समझाना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ों में आप ट्रैप होते हो। ठीक है, इसलिए आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप ध्यान से देखोगे, हायर बॉटम मतलब कि अगला जो बॉटम होगा वो पिछले वाले से ऊपर होगा। देखो ये वाला नीचे है, इसकी अगला वाला जो है ऊपर है, यानी कि अगर ये 10 रुपये है तो ये 12 रुपये है, अगर ये 12 रुपये है तो ये 15 रुपये है। ठीक है, तो हायर बॉटम अब पिछले वाले से ऊपर है अगला बॉटम। ठीक है, और यहाँ पे हायर टॉप क्या है? अगर मान लो ये 14 रुपये है तो ये 16 रुपये होगा, ये 16 रुपये है तो अगला वाला जो है वो 18 रुपये होगा। तो जो अगला टॉप है वो पिछले वाले से ऊपर है, तो हायर टॉप हायर बॉटम। HB का मतलब ये भी समझ सकते हो, हर्ष भगत ऑब्वियसली। ठीक है, कि हर्ष भगत आपको कभी गिरने नहीं देगा, जब भी हर्ष भगत आएगा आपको ऊपर लेकर जाएगा। वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर भी और मार्केट के अंदर भी और यहाँ पर नॉलेज के अंदर भी, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हर्ष भगत आएगा, आपको ऊपर लेकर जाएगा। ठीक है, तो जोक्स अपार्ट, यहाँ पर हो गया हायर बॉटम हायर टॉप। ठीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम मतलब यहाँ पर जो टॉप होगा अगला वाला टॉप पिछले वाले से नीचे होगा, लोअर टॉप। ये वाला अगर मान लो 10 रुपये है तो अगला वाला जो है वो 8 रुपये होगा, ये वाला 8 रुपये तो अगला वाला 6 रुपये होगा। वही सेम लोअर बॉटम, अगर ये बॉटम जो है वो यहाँ पर 7 रुपये है तो अगला वाला जो होगा वो 5 रुपये होगा। तो लोअर टॉप लोअर बॉटम। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर क्या है, ये वाला टॉप है। ठीक है, उसके बाद हाई, उसके बाद जो अगला वाला टॉप है वो पिछले वाले से ऊपर है। ठीक है, अगला वाला जो बॉटम है वो पिछले वाले से ऊपर है, अगला वाला जो बॉटम है पिछले वाले से ऊपर है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? हायर बॉटम बन रहे हैं। ठीक है, और हायर टॉप क्या बन रहा है? देखो ये वाला टॉप है, इसके अगला वाला टॉप इससे ऊपर है, अगला वाला टॉप इससे ऊपर है। तो इसके अंदर ना एक बहुत छोटी सी स्ट्रैटेजी है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर मैं काम करने के लिए नहीं बोल रहा, बट मैं सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ। ये चीज़ें ना अभी काम आने वाली है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जस्ट समझना। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रैटेजी क्या है? लेट्स से अगर हायर बॉटम हमारा 10 रुपये है तो हमारा हायर टॉप जो है वो 12 रुपये है। ठीक है, अब जो हमारा हायर टॉप अगला है वो 14 रुपये है, लेकिन अगर आपने एक नोटिस करी बात, हमारा जो नेक्स्ट हायर बॉटम बन रहा है वो हमारा 12 रुपये है, यानी कि जो हमारा टॉप है वो हमारा अगला बॉटम बन रहा है। अब जो इसका मान लो 14 रुपये है तो अगला जो है वो 14 रुपये होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे को हेल्प क्या हो रही है कि अब हमें ये पता है कि जो हमारा अगला हायर बॉटम बनने वाला है वो पिछले वाले का टॉप होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? एक लाइन ड्रॉ कर लो, जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, इसके अंदर भी जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये हमारे को टाइप ऑफ ट्रेंड है जो हमें ट्रेंड समझने की कोशिश करता है। अब मान लो आपकी कोई स्ट्रेटजी यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर आपका बाय आ रहा है, लेकिन साथ में ये भी एक पैटर्न बन रहा है, टाइप ट्रेंडी अप ट्रेंड का पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पर आपकी एक स्ट्रेटजी भी बोल रही है कि बाय करना है, ट्रेंड भी बोल रहा है बाय करना है, आपने लाइन ड्रॉ करी हुई है, तो यहाँ से मार्केट फूटेगी, मार्केट चलेगी ऊपर। तो ये कंफर्मेशन और ज़्यादा बढ़ा देती है हमारी मार्केट के अंदर, ये प्राइस एक्शन ये और ज़्यादा कंफर्मेशन देता है हमें कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है या फिर मार्केट यहाँ से गिर सकती है। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। वैसे बताऊँ ये कुछ नहीं होता, इतना पीछे लोग पागल हो रहे हैं इसके, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ये वो, बट ज़्यादा मतलब होता है, इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट स्टिल लोगों को निकालना नहीं आता, लोगों को पता ही नहीं है इसका मतलब क्या होता है। लोगों को लगता है सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड सप्लाई सेम होता है, असल में सपोर्ट रेजिस्टेंस रिटेलर्स बनाते हैं, जो छोटे प्लेयर्स होते हैं वो बनाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम नहीं करते। ठीक है, वो किस पे काम करते हैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, डोंट वरी, पूरी वीडियो देखो समझ आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि
सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, जब सेम प्लेस पर सेम प्राइस पर जब मार्केट बार बार आएगी और वहाँ से रिजेक्शन लेगी, वो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। मान लो प्राइस जो है वो एक जगह पर जा रही है, लेट से 10 रुपये गई, वापस नीचे आई 8 रुपये, फिर वापस 10 रुपये गई, वापस नीचे गई 8 रुपये, वापस 10 रुपये गई और वापस नीचे गई 8 रुपये, यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने लगातार 3 बार एक प्राइस पे गई है, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लेती है, मार्केट जब बार बार एक ही जगह पे ऊपर वाले प्राइस से नीचे आती है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। मार्केट ने रेजिस्टेंस ली है, ऊपर से एक प्राइस पे रेजिस्टेंस ली है, और जब मार्केट सेम प्राइस पे बार बार जब नीचे से ऊपर जाती है तो उसे हम कहते हैं सपोर्ट, कि मार्केट बार बार नीचे आ रही थी, नीचे से उसने सपोर्ट लिया है। घर में फर्श होता है ना, घर पे हम फर्श पे सपोर्ट ही तो लिया हुआ है। अब ऊपर जो छत है वो हमारा रेजिस्टेंस ही तो है, हम छत तोड़कर जाएंगे थोड़ी ना ऊपर, फर्श तोड़कर नीचे तो नहीं जाएंगे। तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं, नीचे वाला जो हमारी ज़मीन है वो हमारा सपोर्ट है, हमने सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है, और हमारा जो छत है वो हमारी रेजिस्टेंस है, हम इसको तोड़कर नहीं जा सकते ऊपर। वैसे ही मार्केट के अंदर जब मार्केट प्राइस जो है वो नीचे से बार बार एक जगह पर रिजेक्शन लेता है, उसे हम सपोर्ट कह रहे हैं, और जब मार्केट ऊपर से एक बार 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 रिजेक्शन ले रहा है तो हमें रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है। मोर टाइम्स मोर वीक, जितना ज़्यादा एक जगह पर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेगी मार्केट, उतना ज़्यादा वो जो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है वो वीक हो जाएगा। मान लो लेट से एक बार आया, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग था, उसने रिजेक्शन ले लिया, दूसरी बार आया तो स्ट्रॉन्ग था, वापस रिजेक्शन ले लिया, ठीक है, तीसरी बार आया, तीसरी बार जो है वो तीसरी बार भी स्ट्रॉन्ग था, रिजेक्शन ले, लेकिन चौथी बार वो तोड़कर ऊपर जा सकता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, सपोर्ट जितनी बार आएगा मार्केट के अंदर, जितनी बार एक मार्केट एक प्राइस पे सपोर्ट लेगी वो उतना ज़्यादा वीक हो जाएगा, जितनी बार मार्केट एक जगह पे रेजिस्टेंस बनाएगी वो उतना ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बता दिया मैंने क्या होता है, लेकिन वो वीक और स्ट्रॉन्ग कब होता है, अब मैंने आपको वो भी बता दिया है। तीसरा पॉइंट है हमारे टाइम फ्रेम कौन सा चूज़ करना है। एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हमें एटलीस्ट 15 से 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है इंट्राडे के लिए, और 1 घंटे से 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करना है हमारे को स्विंग या फिर थोड़ा सा पोजिशनल के लिए, गेम के लिए हमें थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम। ऑब्वियसली अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है तो हमेशा हमें बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है, ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, और वहाँ से मार्केट का रिवर्सल का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे नॉइस कम हो जाती है। अब इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो 3 टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। यहाँ पे मैंने ये तो बता दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या, लेकिन मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी 3 टाइप होते हैं। वो क्या होते हैं अब मैं उस पर बात करता हूँ। पहला है फिक्स्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा है एंगुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड तीसरा है फ्लेक्सिबल सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इसको तीनों को थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम फिक्स्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। फिक्स सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है कि मार्केट एक ही जगह पर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था ना, मार्केट ऊपर गई 10 रुपये, फिर 8 रुपये, फिर 10 रुपये, फिर 8 रुपये, फिर 10 रुपये, फिर 8 रुपये। तो मार्केट एक ही जगह पर फिक्स्ड है कि मार्केट वहीं आ रही है, वहीं से रिजेक्शन, वहीं आ रही है, वहीं से रिजेक्शन, एक रेंज में फंसी हुई है, ठीक है, एक रेंज में फंसी हुई है मार्केट, एक फिक्स्ड पोजीशन में है कि इसी में जगह में आकर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रही है। तो इसे हम कहते हैं फिक्स्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस, कि वो अपना जो वैल्यू है वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जा रही है, एक ही जगह पर मार्केट बार बार आकर रिजेक्शन ले रही है, ठीक है। अगला क्या है, एंगुलर, जिसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, एंगुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि मार्केट जो है वो अब सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, लेटे हुए फॉर्म में सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लेता। अब क्या होता है, मार्केट एक लाइन, मान लो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो मार्केट इस डायरेक्शन के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है, यानी कि मार्केट का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो सीधा नहीं, अब ऐसे होगा, मार्केट ऊपर जाएगी, एक लाइन के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी, सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर सपोर्ट लेगी। तो मार्केट जब सपोर्ट ले रही है ना, तो एक ऐसे फॉर्म में ले रही है कि मार्केट में अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रही है। तो जब मार्केट, इसे लाइन को कहते हैं ट्रेंड लाइन, जिसको नॉलेज नहीं है उस लाइन का मतलब है ट्रेंड लाइन, ट्रेंड की लाइन। जब एक ट्रेंड मार्केट में चल रहा होता है ना, हम उसके नीचे ड्रॉ करते थे लाइन, जिससे हमें क्या फ़ायदा होता है। इसके अंदर भी दो चीज़ें क्या है, पहली चीज़ क्या है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट के अंदर भी 2 चीज़ें हैं, ठीक है। पहला क्या है, मार्केट इसके अंदर आ रही है तो यहाँ पर हम एक स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर भी ट्रेड किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो बताता हूँ। मार्केट आई, सपोर्ट लिया, ठीक है, वापस मार्केट आई, सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर हम ऑब्वियसली 2 डॉट्स को कनेक्ट कर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, लेट से, ठीक है। मान लो यहाँ पर ये है ही नहीं, ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पर 2 बार मार्केट यहाँ पर नीचे आई और हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया, और हमारा यहाँ पर एक फॉर्म हो गया लाइन, यहाँ पर एक लाइन फॉर्म हो गई, ठीक है। अब जब लाइन यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मार्केट 2 बार यहाँ पर रिजेक्शन ले चुकी है, तो अगली बार भी इसी लाइन के ऊपर रिजेक्शन लेगी। तो मार्केट में वापस जब मार्केट इस लाइन पर आएगी तो हम यहाँ पे
रिजेक्शन का खेलेंगे, यहाँ पे रिजेक्शन का प्ले करेंगे। तो इसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर प्ले करना। सिर्फ ट्रेंड लाइन के ऊपर प्ले नहीं करना, ये सिर्फ मैं आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सही है जो हमें एक। अब जब हम स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे ना, सारी चीज़ें काम आने वाली है, इसलिए सुनो समझो अच्छे से। एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और ये भी बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा नहीं है काम नहीं करता, बहुत अच्छा काम करता है। पहला पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया कि इसके ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। दूसरा, इसका नाम एंगुलर क्यों होता है? एंगुलर, इसकी भी ना एक एंगल होता है, ट्रेंड लाइन का भी एक एंगल होता है। जैसे मैंने बताया था कि एच पॉइंट 22.5 डिग्री का एंगल होना चाहिए फॉल का, तो वो फॉल जो है वो अच्छा माना जाता है। वैसे ही इस ट्रेंड लाइन का भी एक एंगल होता है, जो कि जब मैं एडवांस पार्ट में सिखाऊंगा ना तो आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। एडवांस पार्ट के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ कि कौन सा कितना एंगल होना चाहिए, कितने एंगल की ट्रेंड लाइन होनी चाहिए कि वो ट्रेंड लाइन अगर बन गई तो वो पक्का सपोर्ट जो लेगा वो स्ट्रांगली थर्ड पॉइंट पे जो वो सपोर्ट है वो लेगा ही लेगा। यानी कि तीसरे पॉइंट पे मार्केट यहाँ पर आकर यहाँ से ऊपर जाएगी ही जाएगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। वो कब होगा, वो कौन सा एंगल होना चाहिए वो बताऊँगा, ठीक है, एडवांस पार्ट में। अभी सिर्फ इतना बेसिक आपके लिए काफ़ी है, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, दिमाग के ऊपर से जाएगा। अगले सपोर्ट रेजिस्टेंस के टाइप में बढ़ने से पहले हम इसका एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए बिल्कुल। तो अब इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मान लो यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, मार्केट रेजिस्टेंस लिया फर्स्ट टाइम, देन उसके बाद मार्केट वापस आई, वापस रेजिस्टेंस लिया, वापस आई, वापस रेजिस्टेंस लिया। अब जब मेरे को पता है कि वापस जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगी, और उसने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे गई और यहाँ पर हमारा एग्जिट, देन उसके बाद मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस को तोड़ा। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जितनी बार हमारा एक पॉइंट बताया था, जितनी बार हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है उतना ज़्यादा वो वीक हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 बार बन गया, 4 बार के बाद उसने तोड़कर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है कि कब स्ट्रॉन्ग होता है कब वीक होता है। अभी तो मैंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताया यार, ये आपको अगर एडवांस लग रहा है ना, समझो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हम वापस स्लाइड पर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैं चाहता हूँ कि आप जो मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है, जो हमारा फिक्स्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ठीक है, एंगुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वाला, और जो मैं तीसरा बताने वाला हूँ, ये तीनों के एग्जांपल मेरे को चाहिए। डिस्कॉर्ड के अंदर, डिस्कॉर्ड यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्कॉर्ड के अंदर आप मेरे को होमवर्क सेक्शन के अंदर अपने होमवर्क सेंड करो, ठीक है। और मेरे को आपसे ये जानना है कि आपको प्राइस एक्शन समझ आया क्या होता है, ठीक है। प्राइस एक्शन का मतलब सिर्फ मतलब ये समझ आ गया, नीचे कमेंट करो यस, यस कर दोगे तो मेरे को समझ आ गया। आप सबके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, तो मैं चाहता हूँ कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे बताओ कि आपको प्राइस एक्शन का मतलब समझ आया है या नहीं, तभी मैं आपके लिए अच्छा और ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट ला पाऊंगा और अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। तो फ्लेक्सिबल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? फ्लेक्सिबल सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिसके अंदर हम मूविंग एवरेज के ऊपर, जो मार्केट है, जो प्राइस है, वो मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेती है। अब इसके अंदर क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ना तो फिक्स्ड फॉर्म में है, ना तो ट्रेंड लाइन फॉर्म में है, कहीं पर कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लेगी मार्केट, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको फ्लेक्सिबल सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। ये 9 MA पे भी ले सकती है, 20 पे भी ले सकती है, किसी भी मूविंग एवरेज के ऊपर ले सकती है, ठीक है। इसका एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। लेट्स से हम यहाँ पर एग्जांपल लगा लेते हैं। देखो अब इसके अंदर क्या है, मैंने एक 9 मूविंग एवरेज यहाँ पर प्लॉट कर दी है, जो सेटिंग में ऑटोमेटिकली आती है, ठीक है। मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक करा, मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आई, फिर सपोर्ट लिया। तो जब मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेती है, ठीक है, इसके अंदर कुछ फ्लेक्सिबल है, कहीं ऐसा नहीं है यहाँ ना तो ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर सपोर्ट ले रही है मार्केट, यहाँ पर तो कोई ट्रेंड लाइन भी नहीं है, ना तो कोई हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। यहाँ पर मार्केट आई और इसमें सपोर्ट लिया, फिर ऊपर भागी, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट आई, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गई, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गई। अब यहाँ पे मार्केट आई, सपोर्ट लिया, फिर भागी। कोई फॉर्म नहीं है, ना तो वो फिक्स्ड, ना तो वो सीधे फॉर्म में सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रही है, ना तो वो ट्रेंड लाइन में ले रही है, वो कहीं पर भी कभी भी ले रही है। तो इसे फ्लेक्सिबल सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर होता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद बस एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद वीडियो ओवर, ठीक है। थोड़ा सा और पेशेंस रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी वीडियो देखना, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है डिमांड सप्लाई, इसके अंदर ज़्यादा नहीं, डिमांड सप्लाई। मैंने बताया था ना आपको, एक चीज़ बताने वाला हूँ कि इंस्टीट्यूशंस क्या यूज़ करते हैं, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं डिमांड सप्लाई, क्योंकि वो डिमांड सप्लाई बनाते हैं, ठीक है। डिमांड सप्लाई इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनाई जाती है, वो उसको यूज़ करते हैं, उस मेथड को यूज़ करते हैं मार्केट को चलाने में। मार्केट को चलाया जाता है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, राइट। तो वो कैसे करते हैं वो आज की वीडियो में थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा, क्योंकि एडवांस के लिए भी तो कुछ छोड़ना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट मेड बाय इंस्टीट्यूशंस होता है डिमांड सप्लाई। दूसरा पॉइंट, इसको भी आपको बिग टाइम फ्रेम के अंदर ही देखना है, 30 मिनट से 1 घंटा, 1 घंटा से 4 घंटा, ठीक है। तीसरा है 4 टाइप ऑफ डिमांड सप्लाई होते हैं, वो क्या होते हैं अब उस पर बात करते हैं। इसे कहते हैं RBR, रैली बेस रैली। मार्केट में रैली आई, मार्केट चल रही थी ग्रीन 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 ग्रीन, उसके बाद मार्केट के अंदर एक ब्रेक आया,
एक बेस बना, मार्केट के अंदर एक रेंज बनी, उसके बाद मार्केट में एक वापस रैली आई, मार्केट फिर ऊपर गई, ठीक है। दूसरा है डाउन बेस डाउन, DBD। इसके अंदर क्या है, मार्केट नीचे जा रही थी, मार्केट ने एक बेस बनाया और मार्केट फिर नीचे गई और ज्यादा, ठीक है। तीसरा क्या है, डाउन बेस और रैली, मार्केट नीचे गई, बेस बनाया और ऊपर गई, ठीक है। चौथा है रैली बेस और डाउन, मार्केट ने रैली दी, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने बेस बनाया और मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है। तो ये होता है इंस्टीट्यूशन के द्वारा डिमांड सप्लाई। डोंट वरी, इतना नहीं समझाऊंगा, और भी समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा ये चीज़ें। तो मैं लेकिन ऊपर से चीज़ें समझा दी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, मार्केट में उसने प्रेशर दिया, मार्केट में यहाँ पे बेस बनाया, लोगों को फंसाया, ठीक है। यहाँ पर और ज़्यादा लोगों को फंसा कर यहाँ पर अपना माल चिपकाया और यहाँ पर माल चिपकाने में उसने बेस बनाया, एक रेंज में रख दिया मार्केट में, जहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हरे लाल पीले सब कर दिए, ठीक है। जब उसका माल पूरा उतर गया तब उसने मार्केट को और चढ़ा दिया। ये भी एक तरह से एक अगर आप ध्यान से सोचो, ये भी स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर अगर मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट के अंदर ऐसा रैली बने, फिर एक बेस बने, और उसके बाद अगर मैं बोल दूं कि रैली आनी है, तो आपको पता है ना यहाँ से रैली आना है। जैसे इसका बेस टूटेगा, इसका हाई जो लो है वो टूटेगा, यहाँ से मार्केट में ऊपर जाना है मार्केट को, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, मार्केट के अंदर रैली देते हैं, फिर बेस देते हैं, फिर यहाँ से रैली आती है। तो हम इसको कैसे प्ले कर सकते हैं, मार्केट में जब भी आपको ऐसा दिखे ना कि रैली बन रही है फिर बेस बन रहा है, तो यहाँ पर आपको एक रेंज मार्क कर लेनी है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ पर डाउन वाली साइड है, ठीक है, मार्केट नीचे आई, रेंज बनाई, फिर मार्केट नीचे जाएगी, तो हम इसको डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। तीसरा क्या है, यहाँ पे मार्केट नीचे गई, बेस बनाया, अब हमें पता है कि अगर मार्केट ने ऐसा बनाया तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, और यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने अगर ऐसे रैली बनाया तो मार्केट नीचे जा सकती है। लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ आपके दिमाग के अंदर आएगी, अभी थोड़ा सा दिमाग घूम गया होगा, 4 चीज़ें एक साथ पढ़ा दी है मैंने, लेकिन एक कन्फ्यूज़न होगी आपके अंदर। एक बात बताओ भाई, यहाँ से मार्केट ने यहाँ से ऊपर तो गई, यहाँ पर बेस तो बनाया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर जाएगी? ये बेस ऐसे जाकर नीचे भी तो जा सकती है, ये तो चौथा बन गया, मतलब 1 और 4 तो सेम है। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर रैली बेस बनाकर मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी? फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि हमें कैसे पता कि यहाँ पर मार्केट नीचे जाएगी, ये ऊपर भी तो जा सकती है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, तो सेकंड और थर्ड तो सेम हुआ फिर, ठीक है, थर्ड तो सेम हुआ फिर सेकंड और थर्ड का। हमें कैसे पता चलेगा कि थर्ड बनेगी मार्केट या फिर सेकंड बनेगी? हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट बनेगी या फिर फोर्थ बनेगी? इस बेस के बाद ये फर्स्ट एक ग्रीन कैंडल आनी है या फिर रेड कैंडल आई है, हमें कैसे पता चलेगा? यही तो सिखाने आया हूँ मैं, ये तो सब सिखा देगी कि मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर कैसा बनता है, लेकिन ये कैसे पता करें? अभी उसका बेसिक समझा रहा हूँ, एडवांस के अंदर जब समझाऊंगा तो और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ डिमांड सप्लाई का बेसिक समझाऊंगा। अभी हम थोड़ा सा आपको 3 पॉइंट बता कर जाऊंगा, जिससे पता लग सकता है कि मार्केट के अंदर इस बेस के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। सिर्फ 3 पॉइंट बता कर जाऊंगा, और उस 3 पॉइंट का नाम है इम्बैलेंस ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। इम्बैलेंस ऑफ इक्वालिटी से हमें पता चलता है कि मार्केट के अंदर रैली के बाद बेस के बाद रैली बनेगी या फिर मार्केट वहाँ से गिर जाएगी, या फिर जब मार्केट डाउन आ रही थी बेस बनाकर मार्केट नीचे जाएगी या फिर वहाँ से रिवर्स कर जाएगी, वापस ऊपर चलेगी। तो डाउन बेस रैली, ठीक है, या फिर डाउन बेस डाउन। तो कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट फोर्थ नहीं है या फिर सेकेंड थर्ड नहीं है, ठीक है। तो हमें पता चलेगा उससे 3 चीज़ों से। पहला, नंबर ऑफ कैंडल्स, कि नंबर ऑफ कैंडल्स कितनी है। जितनी कम नंबर ऑफ कैंडल होगी उतनी ज़्यादा रैली फास्ट आएगी, ठीक है। लेट्स से रैली फास्ट और स्लो का मतलब क्या होता है? मार्केट ने 1 2 कैंडल बनाई रैली की, मार्केट ऊपर की 2 कैंडल बनाकर, फिर मार्केट ने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कैंडल का बेस बनाया। उसके बाद मार्केट ना पता क्या करेगी, इसके बाद बिहेवियर क्या होगा मार्केट का, क्योंकि उसने बेस इतना बड़ा बना लिया ना, उसके बाद वो धीरे धीरे, मान लो हमारा टारगेट 100 है ना, वो 100 टारगेट तो अचीव होगा, लेकिन धीरे धीरे मार्केट फिर यहाँ पर अगर 2 रैली है ना, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कितनी कैंडल में ऊपर पहुंचेगी। तो जितना ज़्यादा हमारी बेस जो ज़्यादा कैंडल्स होगी उतना ज़्यादा स्लो रैली आएगी, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि रैली हमारी 2 कैंडल की है, फिर यहाँ पर 3 कैंडल बनी बेस, और फिर यहाँ पर जो अगली कैंडल बनेगी ना, हो सकता है कि एक ही कैंडल के अंदर ये कवर कर दे। तो जितनी कम कैंडल्स होगी उतनी ज़्यादा रैली फास्ट आएगी। सेकेंड पॉइंट है कैंडल कलर का। अब हमने बता दी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि रैली फास्ट आएगी या स्लो आएगी। पहला पॉइंट क्लियर कि फास्ट आएगी या स्लो आएगी, क्योंकि हमें ये क्लियर क्यों करना है। ऑप्शन बाइंग जब करते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, अगर टाइम ज़्यादा हो गया और मार्केट एक ही जगह पे रही ना, तो वहाँ पे प्रीमियम डिके हो जाएगा, खड़े खड़े मार्केट में लॉस होगा आपका। तो अगर रैली फास्ट आएगी तो ही पैसा बनेगा, रैली अगर धीरे धीरे चल रहा है प्राइस ऊपर तो आपका लॉस होगा, प्रीमियम डिके हो जाएगा, ठीक है। तो रैली फास्ट कब होगी और स्लो कब होगी आपको ये पता चल गया। दूसरा पॉइंट कि रैली होगी किस साइड की, ऊपर वाली साइड या फिर नीचे वाली साइड। अब वहाँ पर हमारे को काम आता है कैंडल कलर का।
कैंडल कलर आपको बताएगा कि मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग कौन है, बायर्स है और सेलर है। लेट्स से यहाँ पर हमारा कैंडल बनी 2 रैली की, ठीक है, ग्रीन कैंडल बन रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक कैंडल हमारी बनी ग्रीन, फिर हमारी बनी रेड, फिर हमारी बनी ग्रीन, फिर हमारी बनी ग्रीन। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 कैंडल हमारी ग्रीन है और 1 कैंडल हमारी रेड है। तो कौन ज़्यादा कौन सी कैंडल है, ग्रीन या फिर रेड? यहाँ पर ग्रीन कैंडल ज़्यादा है, तो यानी कि बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मोस्ट चांसेस है कि मार्केट जो है वो ऊपर की साइड ही भागेगी, ठीक है। और अगर इसकी जगह क्या होता, यहाँ पर 3 की जगह यहाँ पर 1 हमारी ग्रीन हो जाती और 3 हमारी रेड हो जाती, तो क्या होता। अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर जो सेलर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें क्या होगा, मार्केट में यहाँ पर रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने सिर्फ कैंडल कलर से बता दिया कि मार्केट के अंदर अगला मूव क्या आ सकता है। तो जो पहले हमारा रैली बन रहा था, अब वो हमारा क्या बन गया, रैली बेस डाउन, सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से, सेकंड पॉइंट कैंडल कलर, दैट्स इट। पहले पॉइंट से हमें पता चला कि मार्केट तेज भागेगी, रैली तेज होगी या फिर धीरे होगी। सेकंड से हमें पता चला कि मार्केट के अंदर जो है वो किस साइड रैली आएगी, ऊपर वाली साइड या फिर नीचे वाली साइड, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज कैंडल वॉल्यूम। कैंडल वॉल्यूम से भी हमें बहुत हेल्प होती है कि समझने के अंदर कि किस साइड ज़्यादा वॉल्यूम है, जो कि हमें कंफर्मेशन देती है कि जो हम ये सोच रहे हैं ना, कलर्स का ज्ञान जो हम सोच रहे हैं, कैंडल कलर का ज्ञान, ठीक है, या फिर जो कैंडल कलर का नंबर, कितने कैंडल्स है, जो हमें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, नंबर ऑफ कैंडल और नंबर कलर, कैंडल कलर, इसमें हेल्प करता है हमें वॉल्यूम, इसको आइडेंटिफाई करने में कि ये सच है या नहीं, क्या सही है या नहीं। वॉल्यूम को हम ज़्यादा नहीं समझेंगे इस वीडियो के अंदर, प्राइस एक्शन के ऊपर बात करने वाले। वॉल्यूम का एक स्पेशली एक वीडियो बनाया यार, क्योंकि वॉल्यूम ही ऑटोमेटिकली एक खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने बोला मार्केट में सिर्फ 2 ही चीज़ें है, प्राइस और वॉल्यूम। तो आज प्राइस की बात कर रहे हैं, एक दिन हम वॉल्यूम की बात करेंगे। उससे पहले भी आपको 2 चीज़ें सीखने की जरूरत है, वॉल्यूम से पहले भी आपको 2 चीज़ें सीखने की जरूरत है, वो सिखाने के बाद हमारी चौथी वीडियो आएगी वॉल्यूम। चलो ये भी हिंट दे देता हूँ आपको, सरप्राइज दे दिया, गिफ्ट दे दिया आपको, ठीक है, आपको बता दिया कि वॉल्यूम कब आने वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ने से पहले मैं आपको होमवर्क देकर जाना चाहता हूँ कि होमवर्क क्या है, कि आप मुझे बताओ कि ऐसा मार्केट के अंदर कब बना था। मैं आपको एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ, 1-2 एक किसी का भी एक का एग्जाम्पल दिखा दूँ, ताकि आपको समझ आए कि मैं आपको बोलना क्या चाहता हूँ कि मार्केट में ऐसा हुआ कब था, ठीक है। तो आपको, ताकि आपको होमवर्क समझने में आसानी हो। यहाँ पर क्या, मार्केट में रैली आई, फिर मार्केट में एक बेस बना, फिर यहाँ पर ड्रॉप आया। तो ये एग्जाम्पल है रैली, बेस और ड्रॉप का, ठीक है। और यहाँ पर अगला नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हमारा ड्रॉप आया, बेस बना एंड देन उसके बाद रैली आई, ठीक है। ड्रॉप, बेस एंड रैली। अब इसका ना एग्जांपल मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम एक कैंडल के अंदर ही काम हो गया, बट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स इन्वॉल्व है, ठीक है। अब जो मैंने 3 पॉइंट समझाए थे ना, 2 पॉइंट नंबर ऑफ कैंडल और कैंडल कलर, इसको यहाँ पर हम यूज़ करके देखते हैं कि सही में काम करता है या नहीं। मार्केट के अंदर रेड कैंडल्स बन रही थी, मार्केट में ड्रॉप आ रहा था, यहाँ पर एक बेस बना, बेस के अंदर देखते कितनी कैंडल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल है। इसके अंदर 9 कैंडल के अंदर से देखते हैं कि रेड कितनी है और ग्रीन कितनी है, मतलब ज़्यादा कौन है। 1 2 3 4 हमारी रेड है, ग्रीन कितनी है, 1 2 3 4 5 हमारी ग्रीन है। ये रैंडम एग्जांपल मैंने सर्च जस्ट अभी देखा और मैंने अभी निकाला है, कोई ऐसा नहीं है मैंने देख कर रखा हुआ था कोई एग्जांपल, जस्ट अभी ढूंढ कर निकाला, ठीक है। तो हमारी 1 2 3 4 5 हमारी ग्रीन कैंडल है और हमारी 1 2 3 हमारी रेड कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आया कि यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 5 हमारी ग्रीन कैंडल है और सिर्फ हमारी 4 रेड कैंडल है। इसके अंदर से ज़्यादा ग्रीन कैंडल है, इसकी वजह से मार्केट ने अगला मोमेंटम क्या दिया, रैली। तो ड्रॉप, बेस एंड रैली, ठीक है। और रैली कितनी फास्ट आई है, ठीक है। यहाँ पर हमारा टारगेट ये था, एटलीस्ट यहाँ से गिरी थी, तो यहाँ पर हमारा टारगेट है, तो ये हमारा टारगेट जो है वो 1 2 3 4 कैंडल के अंदर है अचीव्ड, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया एक आपको। अब ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया ताकि आप होमवर्क अच्छे से कर पाओ। अभी मैं और भी ज़्यादा एग्जांपल दे सकता हूँ, बट अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप काम करो, कुछ सारा काम मैं परोस कर दूंगा तो फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो आप कुछ काम करो, इसलिए मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिखाया। अब मुझे होमवर्क चाहिए आपसे, ठीक है। समझ आया या नहीं, यस टाइप करो, अगर समझ आ गया तो समझ जाऊंगा, समझ आ गया। डिमांड एंड सप्लाई ना, डी एंड एस क्लियर, ठीक है। यस डी एंड एस क्लियर, ये लिख दो अगर आपको समझ आ गया डिमांड सप्लाई। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आ गया, यस एस एंड आर क्लियर, ठीक है। ये लिखो कमेंट सेक्शन में, तभी मेरे को समझ आएगा कि आपको क्या समझ आया और क्या नहीं समझ आया, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज रोल रिवर्सल। रोल रिवर्सल मैंने आपको क्या समझाया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट इज इक्वल टू रोल रिवर्सल। यानी कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है तो वो रोल रिवर्सल हो जाता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या हुआ, लेट से मान लो प्राइस गया 15 रुपये गया, फिर वो नीचे आया, ठीक है। 15 रुपये आया, फिर वो 12 रुपये आया, फिर वो 15 रुपये गया, ठीक है, वापस वो 12 रुपये पे आया। फिर क्या हुआ, उसने इसको तोड़ दिया, हमारा जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ दिया। अब क्या हुआ, वो 20 रुपये गया, 20 रुपये गया, वापस वो 15 रुपये पे आया,
फिर वापस वो 20 रुपये पे गया। तो इसमें आपको एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, हमारा जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो हमारा सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, जो हमारा रेजिस्टेंस था वो हमारा सपोर्ट बन चुका है। ये हमारा रेजिस्टेंस था ना, मार्केट इसको तोड़कर ऊपर नहीं जा पा रही थी, हमारा रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन चुका है। अब जब मार्केट जो तोड़ नहीं पा रही थी, अब उसके ऊपर वो सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है। तो जब हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, या फिर इसका उल्टा जब हो जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं रोल रिवर्सल। तो इसके अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसका थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा, सब कुछ सिखा कर नहीं जाऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया। अब इसके अंदर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारा रेजिस्टेंस ये है, अब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया है, और हमें सिंपल सा एग्जांपल है कि मार्केट ने अगर यहाँ पर अगर सपोर्ट लिया ना, तो जब मार्केट वापस यहाँ पर आएगी ना, तो वापस यहाँ पर सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा है, और यहाँ पर हम ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स है, ये जब एक साथ सब कुछ सिखा दूंगा, जब स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, ये सारे काम आने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ तक इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए प्राइस एक्शन के। आपसे बस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या प्राइस एक्शन समझ आया? येस, प्राइस एक्शन इज क्लियर नाउ। ये मुझे कमेंट चाहिए अगर आपको समझ आ गया। ठीक है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है आज, आगे भी करने वाला हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब सीखो, आगे बढ़ो, प्राइस एक्शन सीखो, ट्रेडिंग के बारे में सीखो, और ऐसी मैं अच्छी नॉलेज आप सबके लिए लेकर आता रहूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बस मैं आपसे एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। ठीक है, समझ आया या नहीं, तभी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। आपसे कुछ नहीं ले रहा, बस आपका टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, मैं टाइम ले रहा हूँ आपके लिए, आपकी ट्रेडिंग सुधारने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।